नाज़रीन, पाक फिजाइया की धूम मच चुकी है। JF-17 थंडर का एक और खरीदार सामने आ चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, चीन ने 3 सितंबर को जो परेड करनी है उसमें धमाकेदार एंट्री पाकिस्तान तो करेगा ही, लेकिन साथ 26 मुमालिक के सरबराहान मौजूद होंगे और उन 26 मुमालिक के सरबराहान में न अमरीका शामिल है और न ही भारत शामिल है। नाज़रीन, मंजरेआम पर उन वेपन्स की तफसीलात आ चुकी हैं जिसने तबाही फेर देनी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अहम लीडरशिप होगी, अहम मुलाकातें होंगी और साथ ही साथ नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाइयां जो है वो आप कह लें कि शुरू हो चुकी हैं और फितनतुल खवारिज का कला कमा करने के लिए पाक फौज मुतहर्रिक हो चुकी है। सूरत हाल खराब होती जा रही है और इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि अफगानिस्तान काबुल में एक नया हमला किया गया और पाकिस्तान को उसके पीछे जिम्मेदार और कसूरवार ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान ये ड्रोन हमला किया है, पाकिस्तान ने ये फिजाई हमले किया। उसमें कितनी हकीकत मौजूद है ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि तुर्किया की दिफाई सनत में एक बहुत बड़ी कामयाबी। नाज़रीन, आयरन डोम के मुकाबले में वो आयरन डोम जिसके बारे में बड़ी बातें की जाती थी इसराइल की जानिब से और पूरी दुनिया के अंदर एक ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम इसको तस्वुर किया था, अब तुर्किया ने आयरन डोम के मुकाबले में स्टील डोम मुतारिफ करवा दिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी डेवलपमेंट से सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं JF-17 थंडर का एक और खरीदार सामने आ चुका है। जी हाँ नाज़रीन, हाल ही में अफ्रीकी मुल्क गए इथोपिया, उसके एयर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल यल्मा मरदासा ने पाकिस्तानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था और उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक जो तफसीलात शेयर की गई हैं उसमें नाज़रीन पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो है वो लग रहा था कि तफसीलात जो शेयर की गई उससे लग रहा था कि वो JF-17 थंडर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं और उसमें दिलचस्पी का इजहार रखते हैं। वो एक तो अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, मॉडर्न करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एयरफोर्स के अंदर एहलकार सिर्फ 5000 एहलकार मौजूद हैं, तो इसलिए वो अपनी एयरफोर्स को मजीद मॉडर्न करना चाहते हैं। और हालिया पाकिस्तान भारत की जो मुहिम में कशीदगी हुई उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स को दुनिया के अंदर जो सबकत और बरतरी मिली उसकी कोई नाज़रीन जो है वो डाउनफॉल की अब बात नहीं कर सकता और उसको नीचा दिखाने के लिए जितने मर्जी प्रोपेगेंडे और साजिशें की जाएं, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी शाहीनों ने जो अपना लोहा मनवाया नाज़रीन, वो पूरी दुनिया मानने पर जो है इनकार अब नहीं कर सकती। कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि पाकिस्तान एयरफोर्स द टॉप एयरफोर्स, बेहतरीन एयरफोर्स है, काबिलियत भी है और फिर JF-17 थंडर भी लड़ाका तैयारों में बेहतरीन काबिलियत भी रखता है और परफॉर्मेंस भी दिखाता है। ये हमने नाज़रीन प्रूफ भी किया पाकिस्तान और भारत की जंग में। नाज़रीन, अब ये एक बड़ा नुक्ता जो इस मुलाकात में डिस्कस हुआ था वो ये था कि जो एयरफोर्स को अपनी जदीद बनाना चाहता है और पाकिस्तान की जो खिदमत हासिल करना चाहता है, पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी फिजाइया अब इथोपिया के एयरफोर्स के उनके पायलट्स को, उनके फौजी एहलकारों को ट्रेनिंग भी देगा। नाज़रीन, अब इथोपियन एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स की खिदमत हासिल करने के लिए राब्ता किया है। और नाज़रीन, काबिल जिक्र बात यह है कि इथोपिया जो है अफ्रीका की सबसे एक बड़ी मईशतों में से एक मईशत है। जी हाँ, सबसे बड़ी मईशतों में से एक मईशत है और खास तौर पर वो जो है अपनी फिजाइया को, जिस तरह हम आपको बता रहे, सिर्फ 5000 उनके अंदर एहलकार मौजूद है, उनके फौजी एहलकार फिजाइया के अंदर, तो उसको जदीद बनाने के लिए फिर वो रकम भी खर्च करेगा, अमाउंट भी स्पेंड करेगा। तो पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं, अब अगर देखा जाए मौजूदा सलाहियत उनकी देखी जाए तो यह उनकी बड़ी कमजोर है। उनके पास सिर्फ जो है 8 SU-30 तैयारे हैं और बाकी जो है SU-27 है, लेकिन ये भी ज्यादातर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके भी पुर्जे वगैरह और मिसाइल्स जो है वो वक्त पर डिलीवर नहीं किए जाते रूस की जानिब से। अब नाज़रीन, इथोपिया को ताउन दरकार है। पाकिस्तान को अप्रोच उन्होंने इसीलिए किया है ताकि वो अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दे और फिर जब पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो फिर जिन तैयारों की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हीं तैयारों को खरीदने का भी ऐन मुमकिन है कि वो मंसूबा बना ले और वो पाकिस्तान से फिर वो तैयारे भी हासिल कर ले। तो अफ्रीका का नाज़रीन ये मुल्क है जो कि इसकी मईशत बड़ी मजबूत तस्वुर की जाती है, वो अब पाकिस्तान से JF-17 थंडर की ट्रेनिंग भी लेगा और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन बल्कि साथ ही साथ वो अपने पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा और ये जेट्स भी फिर हमसे ले लेगा जो कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। नाज़रीन, चीन की फौजी परेड होने वाली है
اور ناظرین भरपूर ताकत का मुजाहिरा होगा। नाज़रीन पहली मर्तबा एंटी अमेरिका ब्लॉक आप देख लें, रूस का सदर वहां पर मौजूद होगा व्लादिमीर पुतिन, नाज़रीन ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, नाज़रीन शुमाली कोरिया के किम जोंग इन वहां पर मौजूद होंगे। ये तीन जाइंट्स आप कह लें इनको, ये वहां पर मौजूद होंगे। और साथ ही साथ चीन के सदर शी जिनपिंग। तसव्वुर करें नाज़रीन, ये तमाम अहम लीडरशिप, अहम सुदूर, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में फौजी चाइना की सड़कों पर परेड करेंगे और वहां पर वो वेपन्स शो किए जाएंगे जो कि आज तक दुनिया में किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को मंजर आम पर लाया जाएगा जिस टेक्नोलॉजी का तसव्वुर ही नहीं है, जो टेक्नोलॉजी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नाज़रीन ऐसे सरप्राइजेस तैयार कर रहा है चाइना, और उन्होंने नाज़रीन यौम फतह की जो तकरीब चीन ने मनानी है, ये यादगार तकरीब होगी। नाज़रीन इसमें फिर पाकिस्तान की जो है बड़ी अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, और अहम बात यह कि भारत को इन्वॉल्व नहीं किया गया इसमें और ना भारत को मदऊ किया गया है। नाज़रीन 10,000 फौजी एहलकार दारुल हुकूमत पर जो है वो परेड करेंगे, मार्च करेंगे, और दुनिया के सामने जब वेपन्स पेश किए जाएंगे, और ऐसे ऐसे वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स जो कि मगरिब ने नहीं देखे। नाज़रीन सिर्फ ये नहीं, यहां पर अहम बात यह है J-35, J-20, J-16 ये टेस्ट फ्लाइट्स इनकी हो रही हैं। सैटेलाइट पर कुछ इमेजेस कैप्चर की गई हैं, उनके अंदर अजीबो गरीब किस्म के ड्रोन्स, अजीबो गरीब किस्म के तैयारे डिटेक्ट हुए हैं। नाज़रीन B-2 बॉम्बर जैसे तैयारे डिटेक्ट हुए हैं चाइना की फिजाई हुदूद में, उनके दारुल हुकूमत की फिजाई हुदूद में। नाज़रीन वो वेपन्स, वो जेट्स देखे गए हैं। तो आप तसव्वुर करें कि जब वो जेट्स, वो टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आएगी तो वो मगरिब के लिए फिर सूरत हाल संगीन करेगी या फिर नहीं। ओपन चैलेंज होगा ये पूरी दुनिया को कि है कोई मुकाबला करने के लिए चीन का, कोई है चीन के खिलाफ जाने के लिए। नाज़रीन ये क्लियरली हमें डायनामिक्स तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकत का तवाजुन हमें तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है कि चीन अब उन मुमालिक को अपने साथ जोड़ रहा है जिनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की यहां पर बड़ी कामयाबी ये है, बड़ी अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं। तो पाकिस्तान सालिसी का किरदार भी मुस्तकबिल में अदा कर सकता है अगर हालात कशीदा हों। पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकता है अमेरिका के दरमियान, मगरिब के दरमियान और चीन के दरमियान। तो नाज़रीन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और बड़ी अब अपडेट्स मजीद भी आएंगे, सरप्राइजेस मजीद भी आएंगे। फिजा के अंदर जो मशकूक और ऐसे ऐसे तैयारे और ड्रोन्स देखे जा रहे हैं जिनको पहले आज तक नहीं देखा गया। तो नाज़रीन ये अब 3 सितंबर को बड़ा सरप्राइज चीन की जानिब से क्या दिया जाएगा, नाज़रीन वो वक्त बताएगा। नाज़रीन इसके साथ पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुसलसल समझाने के बावजूद कितनी मरतबा हमने समझा, अफगान हुकूमत से राब्ता किया, अफगान तालिबान से राब्ता किया, नहीं समझे। पाकिस्तानी फौज ने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफिंग्स दी, समझाया, मीडिया को बुलाया, बड़े जो है आलमी सतह पर मुलाकातें की, दहशतगर्दी को उजागर किया कि हम नहीं कर रहे हैं ये दरअंदाजी की कोशिश जो की जाती है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज। और फिर उसका जो है पाकिस्तान को सिला ये मिला, कामयाबी ये मिली कि अब आलमी अदालतों, मतलब बैनुल अक़वामी तंजीमों ने, अमेरिका ने उनको दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। BLA को, मजीद ब्रिगेड को, इनको दहशतगर्द तंजीम के तौर पर डिक्लेयर किया गया। अमेरिका डिक्लेयर्ड देम एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, BLA एंड मजीद ब्रिगेड। तो नाज़रीन अब यहां पर फिर भी ये बाज नहीं आए, पाकिस्तान के अंदर फिर भी फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, दरअंदाजी की कोशिश की, हमने उनको जो है वो सबक सिखाया और जहन्नुम वासिल किया। नाज़रीन उसके बाद उन दो ग्रुप्स आपस में ही वो लड़ पड़े। अब नाज़रीन एक उनके अंदर दोबारा ये नंगहार और खोस्त में 2 अलग अलग वाकयात में कम से कम जो है वो 3 अफराद जामा हुए और 6 जख्मी हुए। और नाज़रीन अफगान हुकाम ने भी वही किया जो भारत ने किया था। क्या किया उन्होंने भी पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर दिया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी जवाज के, और यह कहा है कि पाकिस्तान ने यह तमाम तर हमले किए और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। नाज़रीन तालिबान की वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान की फिजाई हुदूद की जो खिलाफ वर्जी की गई है, प्रूफ कोई नहीं है, सबूत कोई नहीं है,
एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया पाकिस्तान को। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुतादिद बार खबरदार किए काबल को कि बाज आ जाए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, अब हमारे जो दफ्तर खारजा उनकी जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की गई, ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन चूंकि ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हुई, तो अब ये जब दफ्तर खारजा की जानिब से तस्दीक की जाएगी तभी कोई स्टेटमेंट दी जा सकती है कि पाकिस्तान ने ये इकदाम उठाया है या फिर नहीं। अगर उठाया है तो क्यों उठाया, इसके पीछे क्या कोई वाकई में हाई वैल्यू टारगेट्स मौजूद थे, फितरतुल हिंदुस्तान मौजूद था, फितरतुल खवारिज मौजूद थे, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर एक ये भी है कि तुर्किया ने अपने दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत बना लिया, आयरन डोम के मुकाबले में स्टील डोम मुतारिफ करवा दिया। जी नाज़रीन, और ये सदर तैयब उर्दवान ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये फौज को फराहम भी कर दिया, और ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि यह मनसूबा मुल्क की सलामती और खुद इन्हिसारी को मजीद मजबूत करेगा और ये एक तारीखी कदम है। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए तो इस सिस्टम की, ये स्टील डोम की, तो 47 जदीद फौजी गाड़ियां इसके अंदर हैं। मालियत इसकी $460 मिलियन है, $460 मिलियन। और नाज़रीन, ये इसके अंदर अगर आप बात की जाए कि किन किन खतरात से मुकाबला करने की सलाहियत है, तो ये मुख्तलिफ बुलंदियों, मुख्तलिफ जो ऑल्टीट्यूड है उससे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज और इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ ये नहीं, बहरी दिफाई प्लेटफॉर्म्स, रडार, सेंसर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को आपस में जोड़ता भी है नाज़रीन। ये एक मकड़े के जाल की तरह, एक वेब की तरह सबको आपस में इंटीग्रेट करके काम करता है। और फिर नाज़रीन, इसके अंदर फिर सुपर मिसाइल सिस्टम्स, जदीद रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और मुख्तसर फासले के फिजाई दिफाई हथियार जो है वो भी फौज को फराम किए गए, जो कि इस स्टील डोम का हिस्सा है। तो नाज़रीन, अब ये जो है टेक्नोलॉजी है, ये नाज़रीन अगर इसकी टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो $1.5 बिलियन की लागत से ये बनाई गई है। और ये नाज़रीन सबसे एक बड़ा और मरबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अगले साल इसके अंदर मजीद इसका जो है वो अपग्रेडेशन के लिए इसको काम शुरू किया जाएगा। लेकिन फौज को आहिस्ता आहिस्ता करके इसको जो है प्रोवाइड कर दिया गया 47 गाड़ियां, और मजीद इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो फिलहाल फौज को फराम कर दी गई, जो कि तुर्किया की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा अहम इकदाम है। और चूंकि पाकिस्तान के तुर्किया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, तो अगर ये कामयाब होता है सिस्टम, इसको टेस्ट भी किया जाएगा ऑब्वियसली, तो अगर पाकिस्तान के साथ तुर्किया के ताल्लुकात जितने हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और मजबूत होते चले जा रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि इसके मुतालिक भी कोई डील मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान की तुर्किया के साथ हो जाए। नाज़रीन, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इथोपिया के साथ जो है एक बड़ी तारीखी डील करने वाला है, उनको ट्रेनिंग देगा। JF-17 थंडर की एक और डील होगी, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है ये। और पाकिस्तान की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए नाज़रीन, तो आप सब जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हालिया मानसून की बारिशों की वजह से और सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। एक तो भारत की आबी जारहियत थी है, और दूसरा कुछ हमारी गफलत भी थी कि हमने पानी को स्टोर करने के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त और इंतजाम नहीं किया, जिससे हमें ये सब कुछ देखने को आजकल मिल रहा है। तो माहौलियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे मुस्तकबिल में निमटने के लिए हमें मजबूत इकदाम करने होंगे। तो फिलवक्त नाज़रीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और बिला वजह बाहर जाने से गुरेज कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।